छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे। और पंडित रविशंकर शुक्ल ये कौन थे? तो ये मध्य प्रांत एवं बरार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और डॉक्टर खूबचंद बघेल, इन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था 1956 में। कहाँ पर? तो राजनांदगांव में। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। 18 गढ़ों की सीमाओं का निर्धारण करने वाली नदी है। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो कि 18 गढ़ों में विभाजित करती है। तो किनके बीच विभाजित करती थी? तो जो 18 गढ़ थे ना, वो रतनपुर शाखा के अंतर्गत आते थे, और जो दूसरा 18 गढ़ था वो रायपुर शाखा के अंतर्गत आता था। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे और ये छत्तीसगढ़ के पहले संकल्पकर्ता भी हैं, और इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी में जो गुंडाधुर दिया है ये कौन है? तो ये 1910 में जो बस्तर क्षेत्र में महान भूमकाल विद्रोह हुआ था ना, उनके नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार है, तो कहां पर है इनका विस्तार? ऑप्शन सी, बलरामपुर और सूरजपुर क्षेत्र में है छुरी और उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो अभ्यारण्य से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा धमतरी। यहाँ पर सीता नदी बहने के कारण यहाँ पर धमतरी में सीता नदी अभ्यारण्य इसका नाम रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? 4 ऑप्शन दिया है आपके पास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारती बंधु हैं कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार। और ऑप्शन ए में जो तीजन बाई दिया है, ये पांडवनी की प्रमुख कलाकार हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये तीनों पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राजिम कुंभ मेला का समापन किस दिन होता है? तो ये महाशिवरात्रि में होता है इस मेले का समापन। छत्तीसगढ़ी दान लीला के रचनाकार कौन है? तो नाम बताना है उनका कौन है। तो ऑप्शन ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा है छत्तीसगढ़ी दान लीला। 9वां प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो कौन है? ऑप्शन ए, कवि दलपत राम राव। इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। और प्रथम संकल्पकर्ता कौन थे कि जो छत्तीसगढ़ राज्य बनाना है, इसको लेकर पंडित सुंदरलाल शर्मा को जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ शब्द का जो प्रयोग है वो कवि दलपत राम राव ने किया था। तो इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुइएगा। निम्नलिखित में से किसे तालाबों की नगरी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है रतनपुर को कहा जाता है तालाबों की नगरी। तो फिर ये आरंग को क्या कहते होंगे? तो आरंग जो है उसे मंदिरों की नगरी कहते हैं। जगदलपुर इन्हें चौराहों का शहर कहा जाता है। और लाफागढ़ ये कोरबा जो जिला है उसका प्राचीन नाम लाफागढ़ था। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है रतनपुर, जिसे तालाबों की नगरी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मध्य भारत कागज मिल कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो चांपा में है। मध्य भारत कागज मिल कहाँ पर स्थित है? तो चांपा में स्थित है। और एक और है मोहन जूट मिल, ये रायगढ़ में है, जिसे आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर लगा था? तो दुर्ग में लगा था। जामुल सीमेंट फैक्ट्री जो है वो दुर्ग में लगा था। मध्य भारत कागज मिल कहाँ पर लगा था?
तो चांपा में, और मोहन जूट मिल है रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है रायपुर में है। इसका राइट आंसर रायपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो कौशल के शासक का नाम था महेंद्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा महेंद्र। सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा रियासत को 1906 में शामिल किया गया था। जब सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था तो संबलपुर को उड़ीसा में भेज दिया गया था। संबलपुर को छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया था और सरगुजा रियासत को शामिल किया था 1906 में। पैरी नदी का उद्गम स्थल है, तो पैरी नदी का उद्गम स्थल है भातरगढ़ पहाड़ी, और ये कहां पर है? तो गरियाबंद जिले में है। पानाबर्फ पहाड़ी ये शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। कहां पर है? तो अंबागढ़ तहसील, जिला राजनांदगांव। कोरिया की पहाड़ी ये यहां से किसका उद्गम हो? तो हसदो नदी का। हसदो नदी का उद्गम है कोरिया की पहाड़ियों से। मातीरिंगा की पहाड़ी यहां से रिहन नदी निकला है, अंबिकापुर सरगुजा जिला, रिहन नदी। डोरसा मिट्टी में किसका मिश्रण होता है? तो डोरसा मिट्टी जो है उसमें कन्हार और मटासी मिट्टी का मिश्रण होता है डोरसा मिट्टी में। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? 20%। ऑप्शन बी 20% इसका राइट आंसर है। किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? महानदी को। ऑप्शन ए महानदी को छत्तीसगढ़ की तो महानदी का उद्गम स्थल कहां पर से हुआ है? तो सिहावा पर्वत जिला धमतरी से हुआ है। और यह कहां पर विलीन हो जाती है? तो बंगाल की खाड़ी जो कि उड़ीसा में है वहां पर विलीन हो जाती है। ऑप्शन बी जो इंद्रावती नदी दिया है इसका उद्गम कहां पर है? तो ये उड़ीसा के कालाहंडी से निकला हुआ है इंद्रावती नदी। और किस पर्वत से अगर पूछ लिया जाए तो महेंद्रगिरी पर्वत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो अपने रोगों का इलाज गर्म लोहे से शरीर को दागकर करती है? तो कौन सी जनजाति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भुंजिया। भुंजिया जनजाति जो है गर्म लोहे से अपना इलाज करती है, और भुंजिया जनजाति रसोई घर को लाल बंगला कहती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्व गांवों की संख्या कितनी है? तो कुल राजस्व गांव जो है छत्तीसगढ़ में 20,126 है। ये 2011 का डाटा है। 20,126 राजस्व गांवों की संख्या। गुरु घासीदास का जन्म स्थान गिरौदपुरी किस जिले में स्थित है? तो ये बलौदा बाजार भाटापारा में स्थित है।